अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में शेयर करूंगी बहुत ही खूबसूरत सी बेबी फ्रॉक जो कि आप विंटर में अपनी बच्चियों के लिए बना सकती हैं। बहुत ही यूनिक और नया डिज़ाइन है। वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, वीडियो आज बहुत ही मज़े की होने वाली है। तो यहाँ पे जो मैं इसके ऊपर लेस यूज़ करूँगी वो मैं इस तरह से ब्लैक कलर की लेस का यूज़ करूँगी, जिसके ऊपर इस तरह से छोटे छोटे से फ्लावर बने हुए हैं। आपके पास जो भी लेस अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। बहुत सिंपल है मगर बहुत एलिगेंट है, तो वीडियो को स्किप ज़रा भी नहीं करना। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी योक की कटिंग करेंगे। योक की कटिंग के लिए जो मैंने चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 15 इंच और जो लंबाई ली है वो मैंने ली है 8 इंच। इस तरीके से इन दोनों पीसेस को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से कटिंग करेंगे जिस तरह से हम अपनी फ्रॉक की कटिंग करते हैं पहले, यानी कि जैसे हम अपनी योक की कटिंग करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। यहाँ पे ये जो साइज़ है मैं 2 साल की बच्ची का बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के मुताबिक इसको रेडी कर सकते हैं। मेजरमेंट कम या ज़्यादा भी आप खुद ही कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 5 इंच शोल्डर लाइन पे निशान लगा लिया, 5.5 इंच मैंने आर्म होल पे निशान लगा लिया। इस तरीके से जो गले की गहराई थी 1.5 इंच पे निशान लगा लिया, जो चौड़ाई थी वो 2.5 इंच पे निशान लगा के कुछ इस तरीके से इन निशानात के मुताबिक मैंने इसकी कटिंग कर लेनी है। बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों को अपनी हर वीडियो में इसकी आसानी के साथ मैंने कटिंग जो है वो शेयर की है। आप लोगों के बहुत मैसेजेस थे कि हमें कलियों वाली फ़्रॉक बनाना सिखा दें। बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मैं आप लोगों के साथ बहुत स्लो में वीडियो शेयर कर रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह जो नेक्स्ट मेरी वीडियो आएगी वो इसी पे आएगी कि कलियों वाली फ़्रॉक जो है वो हम किस तरह से बना सकते हैं। मोस्टली ये मैंने काफ़ी पहले भी एक आइडिया शेयर किया था कि किस तरीके से आप बचे हुए कपड़े से उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी योक है वो इस तरीके से कट चुकी है। हम नीचे से थोड़ा सा मैंने इसे गुलाई में शेप दी है, क्योंकि जो हमने अपनी नीचे जो बॉडी वो प्लेटेड पार्ट अटैच करना है उसे भी हम थोड़ा सा गुलाई में रखेंगे। कुछ इस तरीके से हम अपने अगले गले को डीप कट कर लेंगे और बैक नेक को कुछ इस तरीके से ही रहने देंगे। तो यहाँ पे मैंने जो अपना फ्रंट पार्ट कट किया था उसे मैं कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद जो आप लोगों को फ़्रॉक के ऊपर फ्रंट साइड पे बो बनी हुई नज़र आई है, यानी कि बो कॉलर नेक नज़र आया था, अब हम उसकी कटिंग करेंगे। कुछ इस तरीके से हमने 2 पीसेस ले लिए, जिसे 4 फोल्ड की शक्ल मैंने दे दी है। और इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अपनी कटी हुई योक को इसके ऊपर रखेंगे। कुछ इस तरह से रखने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको चौड़ाई में तो हमने उतना ही लेना है। चौड़ाई में हमने यानी कि 4.5 इंच हमने इसका वो लेना है, यानी कि टोटल हमने 9 इंच इसका शोल्डर लाइन लेना है ऊपर से। कुछ इस तरीके से यहाँ मैं पूरा ही कट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि हमारा जो दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिलाई में आ जाएगा और 1 इंच इस तरह से हमारा कम पड़ जाएगा। इसी वजह से यहाँ पे मैंने पूरा लिया। अब नीचे से मैंने इतना ही लिया, ये आप देख सकते हैं 2 इंच से 2.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया, ताकि जो हमारी कॉलर है, जो हमारी फ्रंट साइड पे बो बनेगी, वो बहुत ही अच्छी तरह से बने और लगे कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉलर फ्रंट साइड पे लगा हुआ है। कुछ इस तरीके से अब हमने इसको चारों तरफ से सिल लेना है। सिल लेने के बाद हमने अपनी इस नेक के ऊपर इसको अटैच करना है। अब हम इसे साइड पे कर लेंगे और अपने प्लेटेड पार्ट की कटिंग करेंगे। यहाँ पे भी मैंने प्लेटेड पार्ट के लिए 2 पीसेस ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी लेंथ मैंने ली है 15 इंच और जो मैंने इसकी चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 27 इंच। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, लेकिन मैं फ़्रॉक्स के घेर बहुत ज़्यादा रखती हूँ, इस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा घेर में कपड़ा लेती हूँ। इस तरीके से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको गुलाई में शेप दी थी और इस तरीके से अब हमने इसको इसी तरह से गुलाई में शेप दे देनी है। यहाँ पे साइड पे आपने 1 से 1.5 इंच की वो गुलाई जो है वो 1.5 इंच की देनी है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे अब हमने इसको गुलाई की शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं देंगे। जिस तरह से हमने अपनी योक को कट किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको भी कट कर लेना है, ताकि हमारे फ्रॉक की जो शेप है ना वो बहुत ही अच्छी तरह से सेट बैठ जाए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर बड़ा टांका रख के तो एक सिलाई लगा ली है। सिलाई के बाद आपने क्या करना है, ऊपर वाले थ्रेड को इस तरीके से पुल कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरह से इसको खींचते जाएंगे और साथ साथ जो है हमारी चुन जो है वो बनती जाएगी। ये जो चुनट्स है ना, ये बहुत प्यारी लगती हैं फ्रॉक्स के अंदर। आप चाहें तो मशीन की हेल्प से भी इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं, मगर ये वाली चुन जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है, इस वजह से मैं मोस्टली यही वाली चुनट्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। तो इस तरीके से आपने फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे भी सेम इसी वे से
से आपने इसके ऊपर चुन दे लेनी है, कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरह से, और बैक वाले पार्ट को बैक वाले पार्ट के साथ अटैच कर लेंगे, और फिर बाद में हम इसका बैक नेक रेडी करेंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पे अब मैं इसको अटैच करके फिर आप लोगों को शो करवाती हूँ कि किस तरह से लगेगा। ये आप देख सकते हैं बहुत ही कम शेप आएगी गुलाई में, बहुत ज़्यादा शेप नहीं आएगी, लेकिन ये जो फ्रॉक की शेप है ना और फ्रॉक की लुक को बहुत ही ज़बरदस्त बना देगा। और इस तरह से अब हमने बैक साइड का बैक साइड पे अटैच कर लिया था और फ्रंट साइड का फ्रंट साइड पे। अब ये जो हमने इसकी कॉलर फ्रंट साइड की जो कॉलर वो अटैच कट की थी ना, अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से इसके ऊपर रख के चेक कर लेना कि क्या ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नज़र तो नहीं ना आ रही। तो इस तरह से अगर आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा को कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने किया। मुझे बहुत ज़्यादा लंबी लग रही थी, इस वजह से मैंने थोड़ी सी ना ऊपर से भी कट कर ली ताकि ये बहुत ज़्यादा बड़ी हुई नज़र ना आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर से हमने जिस तरीके से हमारा शोल्डर लाइन तिरछा था बिल्कुल उसी तरीके से हमने उसको तिरछा कट कर लिया, और जैसे हमारा नेक कटा हुआ था गुलाई में डीप, वैसा ही हमने इसके नेक को कट कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे ऊपर से भी शोल्डर लाइन को स्टिच कर सकते हैं। अगर नहीं स्टिच करना चाहते तो मत कीजिए, क्योंकि वो आप लोगों की शोल्डर की सिलाई में आ ही जाएगा। इस तरीके से मैंने इसको पकड़ के कुछ इस तरह से अच्छी तरह से सीधा कर लेना है। सीधा आपने इस तरह से करना है कि इसके जो कॉर्नर है ना बहुत अच्छी तरह से सीधे होने चाहिए, और उसके बाद इसके ऊपर आपने इस्त्री को चला लेना है ताकि ये अच्छी तरह से प्रेस हो जाए, यानी कि इसकी हर सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाए। अब यहाँ पे ये जो लेस मैंने आप लोगों को स्टार्ट में शो करवाई थी, अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से इसकी जो एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर पे हम इसको अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेंटर पे मैंने बड़ा टांगा रख के ना एक सिलाई लगा ली, ताकि यहाँ से हम ना एक थ्रेड को खींचेंगे और सेंटर में कुछ इस तरह से हमारी चुनट्स जो है ना वो बन जाएंगे, और ये बिल्कुल बो की शक्ल में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके के साथ ये आ चुकी है। यहाँ पे मैंने आधे इंच की जो एक पट्टी थी वो रेडी की, उसके ऊपर मैंने कुछ इस तरह से लेस को अटैच कर लिया, और यहाँ पे मैंने क्या करना है, इसको अब सुई की हेल्प से भी यहाँ पे टांका लगा के इसको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं, और आप सिलाई के साथ भी इसको अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को इसको मैं अटैच करके फिर शो करवाती हूँ कि ये किस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना फ्रंट पार्ट रख लेंगे, कुछ इस तरह से उल्टी साइड की तरफ करके हम इसको रखेंगे। इसको अटैच करने के 2 से 3 तरह के मेथड हैं, ये सबसे ज़्यादा इजी था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ यही वाला शेयर किया है। अब यहाँ पे हम इसको उल्टा करके कुछ इस तरह से रखेंगे, और जिस तरह से हम अपना नेक अटैच करते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको अटैच कर लेना और उल्टा लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सीधी तरफ ये जो बो होगी वो अटैच हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब इसे मैं अटैच करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, इसको मैंने ना अटैच कर लिया है और इसको मैंने सीधी तरफ उल्टा भी लिया है। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट लुक देता है। आप इसको किसी भी प्रिंटेड फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं, और फिर आप इसको प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बना सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी मैंने इसके टांके दे दिए हैं ताकि ये मतलब बच्ची जब चले तो ये उठे ना, बिल्कुल अपनी जगह पे सेट रहे। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों ने भी इसको अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब हम बैक साइड लेंगे फ्रॉक का, इस तरह से इसे भी मैंने अटैच कर लिया और बैक साइड को रेडी कर लिया है। बैक साइड किस तरह से मैं रेडी करती हूँ वो भी आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ, अगर मैं सिखाती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। यहाँ पे मैंने इसे भी अटैच कर लिया, हमारा नेक भी रेडी है और बैक नेक भी रेडी। यहाँ पे हम हुक अटैच कर लेंगे, आप चाहें तो कोई भी बटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स जो हैं वो मैंने इलास्टिक वाले रेडी किए हैं। यहाँ पे इलास्टिक जो है वो मैं किस तरह से बाजू के आगे लगाती हूँ वो भी मैं आप लोगों को बहुत सारी वीडियोस में सिखा चुकी हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस तरह से इलास्टिक वाले स्लीव्स रेडी किए हैं। अब हम सेंटर में 3 से 4 चुन देंगे दोनों स्लीव्स के ऊपर, यानी कि शोल्डर के ऊपर हमने 3 से 4 चुन अटैच करनी है और अपने स्लीव्स को कुछ इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पे हम इसे रखेंगे और 2 से 3 चुनट्स जो हैं वो यहाँ पे हमने इसको देनी है और इस तरह से राउंड घुमाते जाएंगे तो हमारा स्लीव्स जो है वो अटैच हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब दूसरा स्लीव्स भी हम कुछ इसी तरीके के साथ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं अब आपको जो बाजू हैं वो अटैच करके और इसको कंप्लीट करके इसकी फाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जी जनाब, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारी जो फ्रॉक है वो टोटली रेडी है।
यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका नेक कुछ इस तरह से दिख रहा है, इसके स्लीव्स की लुक कुछ इस तरह से है और ये फ्रॉक पहनी हुई बहुत बहुत खूबसूरत लगती है। इस फ्रॉक को लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बिल्कुल नया और यूनिक डिज़ाइन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे नीचे मैंने जस्ट एक स्टेप में लेस को अटैच किया है, आप चाहें तो 2 से 3 स्टेप में भी लेस को अटैच कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए डिज़ाइन के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।